नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में बात एक ऐसे पदाधिकारी की कर रहे हैं जिसने अपने चंद महीनों के कार्यकाल में ही विभाग के वर्षों पुराने बीमारी का सिर्फ इलाज ही नहीं किया, उस बीमारी को जड़ से भी मिटा दिया। हम बात शिक्षा विभाग के वर्तमान एसीएस वी राजेंद्र जी का करने जा रहे हैं। देखिए, आपको याद होगा हमने कहा था कि वी राजेंद्र जी को जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने देखा है पटना के डीएम के रूप में, ये आदमी भले मीडिया से इनका उस तरीके का वास्ता नहीं रहा है। जब कभी भी हम लोग इंटरव्यू लेना चाहते थे, कहीं अगर रास्ते में मिल गए किसी कार्यक्रम में, तो बड़ा संकोच से कहते थे, संतोष से छोड़िए, वो भी टूटी फूटी हिंदी में। तो हम लोगों को लगता था कि हिंदी बोलने में थोड़ी इनकी परेशानी है, इसलिए बचते हैं। लेकिन ना, हमेशा ये काम, इनका काम बोलता रहता था। और हर काम के को लेकर ये जितना सोचते हैं, जितनी दूर तलक उस पर विचार करते हैं, बहुत कम ऐसे पदाधिकारी होंगे। इतने बड़े विभाग, समान प्रशासन विभाग सहित कई विभाग की जिम्मेवारी के बावजूद भी पिछले 8-10 महीने के सिद्धार्थ के जाने के बाद इन्होंने शिक्षा विभाग का कमान संभाला। आज बताइए कि आज हमारी जरूरत नहीं है, हम अटकलों के आधार पर खबर नहीं चला रहे हैं, या फिर अधिकारियों से पूछ के हम खबर नहीं चला रहे हैं। अपडेट आपको खबर विभाग की तरफ से ही दिया जा रहा है। कब किसका ट्रांसफर होगा, कब कैसे ट्रांसफर होगा, सारा चीज अपडेट है। वरीयता को लेकर बताइए कितने दिनों से आप परेशान थे। वरीयता का मुद्दा को उन्होंने सुलझा दिया और एक सिस्टम बना दिया कि कौन स्कूल में कौन वरीय होंगे। और एक बात और आपको महसूस हो रहा होगा, इनके निर्णय में ऐसा नहीं है कि पटना का जिला शिक्षा पदाधिकारी कुछ चिट्ठी निकाल दिया, भागलपुर का कुछ निकाल दिया, ऐसा नहीं है। जो चिट्ठी निकलता है एक रूपता रहती है चिट्ठी में। सिद्धार्थ और के पाठक के समय में पता ही नहीं चलता था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्णय क्या हुआ। जो जिला जैसे, मतलब जैसे लगा है, वो कोई अंधा को पूंछ पकड़ लिया तो कह दिया रस्सी, कोई कान पकड़ लिया तो कह दिया डगड़ा है, कोई पैर पकड़ लिया तो कुछ और कह दिया। मतलब हर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में का अलग अलग लोग मायने निकालते थे। वी राजेंद्र के समय में ये मायने इस तरीके से नहीं निकाला जा रहा है। आदेश तो आदेश। कभी किसी ने सोचा था क्या कि शिक्षा विभाग के मास्टर साहब लोग रिटायर होंगे और रिटायरमेंट के दिन उनके सारी जो भी उनका विभाग पर जो भी देह बाकी है उस दिन उसको दे देना है। कभी किसी ने सोचा था क्या? इसका निर्णय इन्होंने लिया। आप सोचिए, रिटायरमेंट के बाद कितना महीना तक शिक्षा विभाग का ये कर्मचारी किरानी सब उसको दौड़ाता था, क्या क्या नहीं फजीयत उठाना पड़ता था। ये कम बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है। इसी तरीके से वेतन को लेकर, वेतन किसी भी स्थिति में हमको दे देना है 1 तारीख तक, 1 से 5 के बीच में। कभी किसी ने सोचा था क्या? के पाठक का डंडा बोलता था। सिद्धार्थ मुख्यमंत्री आवास में तैनात है, प्रधान सचिव है मुख्यमंत्री का, वो डर बोलता था। लेकिन वी राजेंद्र ने एक सिस्टम बना दिया है। उस सिस्टम के तहत ये भी बात रहे या ना रहे, एक सिस्टम बन गया है कि मनमानी नहीं चलेगी। कई निर्णय ट्रांसफर को लेकर ही इनके निर्णय 10 तारीख तक हम कर देंगे। 10 तारीख तक हर जिले का जब हो रहा है, निकल रहा है, जिसको जहाँ पोस्टिंग होना है स्कूल आवंटित हो रहा है। बड़े निगरानी जो फर्जी डिग्री पर जो बहाल हुए हैं या जिन पर निगरानी जांच चल रही है, उसको लेकर अलग उन्होंने डिपार्टमेंट में एक अलग तरीके की व्यवस्था कर दी शिक्षा विभाग में कि ये अधिकारी इसके नोडल पदाधिकारी होंगे। हर समस्या में वेतन विसंगति को लेकर कहाँ आपको अपनी बात रखनी है, कि जिला लेवल के पदाधिकारियों की क्या जिम्मेवारी है, प्रखंड लेवल के पदाधिकारियों की क्या जिम्मेवारी है, सब कुछ पारदर्शिता के साथ चल रहा है। मतलब जिला के पदाधिकारियों की अब मनमानी, मतलब पूरी तौर पे। कल हम चिट्ठी देखे कि भाई रिटायरमेंट के दिन शाम 5 बजे सारी जितने भी देह है विभाग का वो शिक्षकों को मिल जाए। सच कही तो मेरा दिल अंदर से बड़ी गदगद हो गया, बहुत गदगद। क्योंकि एगो हमारे मास्टर साहब जानने वाले हैं, उनका ग्रेचुटी का पैसा निकालने के लिए वो आदमी दौड़ पीएफ का पैसा निकालने में परेशान है। मतलब गजब स्थिति है विभाग आपका भाई। पेंशन निर्धारित करने में भी पैसा चाहिए।
वो दर्द हम देखे हुए, हमको खुद फोन करके कहना पड़ा, और फोन करने के बाद जैसे लगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी और डीपीओ कोई एहसान हम पर कर रहे हैं। अच्छा संतोष जी आपका केस है तो हम तुरंत कर देते। अरे भाई मेरा केस नहीं है, वो हमारा कोनो दियाद गोतिया जाति भाति थोड़े है भाई। अरे एक शिक्षक बहुत दिनों से हमारे संपर्क में हैं और अच्छा पढ़ाने वाले शिक्षक, उनको देख दीजिए, और क्या करना है। तो मतलब हम ये कर दे रहे हैं तो ये आप पर हम एक एहसान कर रहे हैं। कौर के फोन कर कहता है संतोष जी आप ही वाला मामला था इसलिए हम कर दिए। अरे हमको कुछ गड़बड़ था क्या उसमें है? तो नहीं गड़बड़ नहीं था, लेकिन इतना जल्दी सब ठीक थोड़ी होता है। तो उस मास्टर साहब का दर्द हमारे दिल में था, और जैसे ही बी राजेंद्र जी का ये पत्र निकला, सच कहे तो हमको अंदर से एक अजीब तरीके से सिहरन महसूस हुआ। अरे बाप रे बाप, कितना मतलब दुआ मिलेगा इनको इस फैसले से। स्कूल में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी लड़वाता रहता था सब मास्टर में, एकदम मुर्गा लड़ाई नहीं होता है, मुर्गा लड़ाई कराते रहता है, इसको चार्ज दे दो, इसको चार्ज दे दो, ई सीनियर है, ई जूनियर है। सब कुछ क्लियर हो गया कि कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा। बीपीएससी वाले उछल रहे थे, उनको भी औकात में बता दिया, नियोजित को भी बता दिया, विशिष्ट को भी बता दिया, और रेगुलर वाले को भी बता दिया कि भाई आप कौन कहाँ कैसे सीनियर होंगे कैसे जूनियर होंगे। तो सीनियरिटी और जूनियरिटी को लेकर जो चीज़ें हो रही थी उसको भी उन्होंने साफ कर दिया। कई निर्णय जो दशकों से नहीं हो पा रहा था शिक्षा विभाग में, उस निर्णय पर बी राजेंद्र ने अपनी समझ, और चंद मिनट में, सबसे बड़ी बात है कि और अधिकारी सब घंटों उस पर मंथन होता था, 2-2 दिन तक मंथन मंतव्य चलता था, लेकिन नहीं, 2 मिनट बैठक 10 डिसीजन, ये से कर लीजिए बस। और शिक्षकों के लिए अच्छी बात क्या है कि समान प्रशासन विभाग के ये प्रधान सचिव हैं, तो प्रधान आईएएस हो चाहे कोई भी अधिकारी हो, सबका सब कुछ इन्हीं के अधीन होता है। तो जो कुछ भी अगर बाएं दाएं करेंगे तो सीधे धरे जाएंगे। जब दूसरे विभाग में ये चीज़ें लागू हैं और नीतीश कुमार इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर तरह के फंड को अवेलेबल कर रखा है कि रिटायरमेंट के दिन सब कुछ दे देना है, तो फिर शिक्षक को क्यों नहीं दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कह सकते कि मेरे समझ से कि बी राजेंद्र शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में सबसे सफल जिसकी चर्चा होगी आने वाले समय में। हाँ, एक समस्या जो इनके सामने सबसे बड़ी समस्या है, जो सिद्धार्थ के समय में जो ट्रांसफ़र करा लिए हैं, गांव के गांव जो खाली हो गया है, उसको फिर से कैसे ये वहाँ पे पढ़ाई की व्यवस्था करे, कैसे सुचारू रूप से पढ़ाई चले, इसको लेकर थोड़ी परेशानी इनके सामने है। लेकिन वो भी दिन दूर नहीं है, उसका जो कमेटी बनाई गई है और जिस तरीके से काम हो रहा है उसका भी समाधान निकलेगा। और शिक्षक बच्चों को पढ़ाएं और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो, ये भी हमें लगता है कि अब इस पर भी सिद्धार्थ और पाठक से विपरीत एक अलग सकारात्मक चीज़ों को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। फिर हर प्रखंड में एक मॉडल स्कूल, और उस मॉडल स्कूल में एक बेहतर पढ़ाई का वातावरण हो, बेहतर टीचर की पोस्टिंग हो, उसको लेकर जो इनकी सोच है, ये तय मानिए कि ये अगर 6 महीना 1 वर्ष और रह गए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के रूप में, तो पूरे शिक्षा विभाग या पूरा शिक्षा महकमा का स्वरूप बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। चलिए, शिक्षा समाचार में फिलहाल इतना ही, हमें इजाज़त दीजिए, नमस्कार। कितना देर हुआ?